हाय स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। यूपी बोर्ड माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज के द्वारा सन 2021-22 के पाठ्यक्रम में 30% डिडक्शन किया गया है। ये जो पैटर्न है ये हिंदी में दिया हुआ है और इसके आधार पे आप हिंदी या इंग्लिश मीडियम के जो भी स्टूडेंट हैं आप अपने सिलेबस को देख सकते हैं कि कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं और किस टॉपिक का 30% में डिडक्शन किया जा चुका है। देखते हैं 2021-22 का जो नया सिलेबस आपके अकाउंट से रिलेटेड है। कोविड-19 महामारी के कारण शैक्षिक सत्र 2021-22 में विद्यालयों में समय से पठन पाठन का कार्य न हो पाने की स्थिति में सम्यक विचारोपरांत विषय विशेषज्ञों की समिति द्वारा निम्नवत 30% पाठ्यक्रम कम किए जाने की अनुशंसा की गई है। इसमें आपको बैंक समाधान विवरण जो बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट है ये आपको नहीं पढ़ना है, ये क्लास 11th का है। बैंक समाधान विवरण की आवश्यकता, बैंक समाधान विवरण का निर्माण मीन्स आपको BRS जो बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट का चैप्टर है वो आपके सिलेबस से कम कर दिया गया है। सेकेंड आपका जो टॉपिक है ह्रास प्रावधान एवं संचय, डेप्रिसिएशन प्रोविजन एंड रिजर्व का जो चैप्टर है ये भी आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। इसमें आपका ह्रास और इसके मेल खाते शब्द, ह्रास के कारण, ह्रास की आवश्यकता, ह्रास की राशि को प्रभावित करने वाले तत्व, ह्रास की राशि की गणना की पद्धतियां, सीधी रेखा एवं क्रमागत ह्रास विधि, तुलनात्मक विश्लेषण, ह्रास के अभिलेखन की पद्धतियां, परिसंपत्ति का निपटान, विक्रय, वर्तमान परिसंपत्ति में बढ़ोतरी एवं विस्तार, प्रावधान, संचय, गुप्त संचय, ये आपको नहीं पढ़ना है। इसके बाद वित्तीय लेखांकन में इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स का जो चैप्टर है पार्ट 2 में फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, इसमें इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स का जो चैप्टर है वो आपको नहीं पढ़ना है। इसमें अपूर्ण अभिलेखों का अर्थ, अपूर्णता के कारण और सीमाएं, लाभ व हानि का निर्धारण, व्यापार एवं लाभ हानि खाता तथा तुलन पत्र तैयार करना। इसके बाद पार्ट बी में ही मीन्स पार्ट 2 में इकाई 7 जो आपका डाटाबेस प्रबंध पद्धति के प्रयोग द्वारा लेखांकन प्रणाली है, DBS सिस्टम जो लागू होता है अकाउंटिंग में, वो भी आपके सिलेबस से इस समय हटा दिया गया है। इसमें आपका MS एक्सेस और उसके घटक, लेखांकन डाटाबेस के लिए सारणी और संबंध को बनाना, प्रमाणक के प्रपत्र का प्रयोग, सूचना के लिए परीक्षा का प्रयोग, लेखांकन प्रतिवेदन को तैयार करना, अनुक्रमांक और उपर्युक्त के अनुक्रम में 70% पाठ्यक्रम निम्नवत है। वो ये तो हम लोगों ने देखा कि आपको क्या नहीं पढ़ना है। अब यह है कि हमको क्या पढ़ना है। इसमें ये दिया हुआ है कि ये आपका 70% सिलेबस डिसाइड की गई है कि आपका 100 मार्क्स का होगा। आपका फर्स्ट पार्ट में यूनिट फर्स्ट में आपका लेखांकन एक परिचय है, लेखांकन के सैद्धांतिक आधार, इससे आपके 10 मार्क्स के आएंगे क्वेश्चन। लेन देनों का अभिलेखन, लेन देनों का अभिलेखन, इससे 10 है। तलपट और अशुद्धियों का शोधन 15 है। विनिमय विपत्र से 20 है, टोटल 55 हो गए। इसी तरीके से पार्ट 2 से आपका वित्तीय विवरण फर्स्ट एंड सेकंड से 15 मार्क्स, लेखांकन में कंप्यूटर का अनुप्रयोग, कंप्यूटर लेखांकन प्रणाली से 15 एंड लेखांकन के लिए डाटाबेस की संरचना से 15, टोटल 45 मार्क्स, टोटल 100 मार्क्स के सिलेबस रखे गए हैं। अब देखते हैं जो कंटेंट्स आपके शामिल किया गया है। वित्तीय लेखांकन आमुख यूनिट फर्स्ट में लेखांकन एक परिचय, इंट्रोडक्शन का ऑफ अकाउंटिंग का ये आपका चैप्टर है, ये स्टडी करना है। लेखांकन का अर्थ, लेखांकन एक सूचना के स्रोत के रूप में, लेखांकन के उद्देश्य, लेखांकन की भूमिका, लेखांकन के आधारभूत पारिभाषिक शब्द, लेखांकन के सैद्धांतिक आधार, सामान्य मान्य लेखांकन सिद्धांत गैप, आधारभूत लेखांकन संकल्पनाएं, लेखांकन प्रणालियां, लेखांकन के आधार, लेखांकन मानक, लेन देनों का अभिलेखन, यहाँ पे बिजनेस ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड से रिलेटेड है। व्यावसायिक सौदे व स्रोत प्रलेख, लेखांकन समीकरण, नाम व जमा का प्रयोग, प्रारंभिक प्रविष्टि की पुस्तकें, खाता बही, रोजनामचे में खतौनी, लेन देनों का अभिलेखन सेकेंड, रोकड़ बही, क्रय, रोजनामचा पुस्तक, क्रय वापसी, रोजनामचा पुस्तक, विक्रय, रोजनामचा पुस्तक, विक्रय वापसी, रोजनामचा पुस्तक, मुख्य रोजनामचा खातों का संतुलन। यूनिट 3 में आपको तलपट एवं अशुद्धियों का संशोधन पढ़ना है। सॉरी, इसमें तलपट के अंतर्गत तलपट का अर्थ, तलपट बनाने के उद्देश्य से तलपट को तैयार करना, तलपट के मिलान का महत्व, अशुद्धियों को ज्ञात करना,
अशुद्धियों का संशोधन, इसके बारे में आपको पढ़ना है। यूनिट 4 में विनिमय विपत्र जो बिल ऑफ एक्सचेंज का चैप्टर है वो भी आपको पढ़ना है। इसमें बिल ऑफ एक्सचेंज का मीनिंग है, डिफिनेशन है, विनिमय विपत्र की परिभाषा, प्रतिज्ञा पत्र, विनिमय विपत्र के लाभ, विपत्र की परिपक्वता, विपत्र को बट्टागत बुनाना करना, विनिमय विपत्र का बेचान लेखांकन व्यवहार, विनिमय विपत्र का अनादरण, विपत्र का नवीनीकरण, विनिमय विपत्र का परिपक्वता तिथि से पूर्व भुगतान प्राप्त विपत्र, बही एवं देय विपत्र, पुस्तक, निभाव सहायतार्थ विपत्र, ये आपको स्टडी करना है। नेक्स्ट आपके वित्तीय लेखांकन में पढ़धारी, आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट में फर्स्ट पढ़धारी और उनकी सूचना आवश्यकताएं, पूंजी और आगम के मध्य भेद, वित्तीय विवरण, व्यापारिक और लाभ हानि खाता, प्रचालन लाभ, तुलन पत्र, प्रारंभिक प्रविष्टि। वित्तीय विवरण सेकंड में समायोजन की आवश्यकताएं, अंतिम स्टॉक, बकाया व्यय, पूर्वदत्त व्यय, उपार्जित आय, अग्रिम प्राप्त आय, ह्रास, डूबत ऋण, संदिग्ध ऋण के लिए प्रावधान, देनदारों पर बट्टे का प्रावधान, प्रबंधक कमीशन, पूंजी पर ब्याज, वित्तीय विवरणों को प्रस्तुत करने की विधियाँ। यूनिट 6 में लेखांकन में कंप्यूटर का अनुप्रयोग, कंप्यूटर से रिलेटेड है ये चैप्टर, जिसमें आपको स्टडी करना है कंप्यूटर प्रणाली का अर्थ एवं तत्व, कंप्यूटर प्रणाली की क्षमताएं, कंप्यूटर प्रणाली की सीमाएं, कंप्यूटर के अंग, कंप्यूटरीकृत लेखांकन का उद्भव, कंप्यूटरीकृत लेखांकन प्रणाली की विशेषताएं, प्रबंधन सूचना प्रणाली व लेखांकन सूचना प्रणाली। कंप्यूटरीकृत लेखांकन प्रणाली में आपको कंप्यूटरीकृत लेखांकन प्रणाली की परिकल्पना, मानवीय व कंप्यूटरीकृत लेखांकन के मध्य तुलना, कंप्यूटरीकृत लेखांकन प्रणाली से लाभ, कंप्यूटरीकृत लेखांकन प्रणाली की सीमाएं, लेखांकन सॉफ्टवेयर के स्रोत, लेखांकन सॉफ्टवेयर के स्रोत, मुख्य दस्तावेज से पहले सामान्य विचार। लेखांकन के लिए डेटाबेस की संरचना में आपको डाटा प्रक्रम चक्र, लेखांकन के लिए डेटाबेस का प्रारूप तैयार करना, सत्व संबंध मॉडल, डाटाबेस तकनीक, लेखांकन डाटाबेस का उदाहरण, संबंध परक डाटा मॉडल की अवधारणा, संबंध परक डाटाबेस और विवरणिका, प्रचालन व निषेध का उल्लंघन, संबंध डाटाबेस विवरणिका का प्रारूप, उदाहरण, वास्तविकता के लिए डाटाबेस की संरचना का उदाहरण, डाटाबेस की प्रक्रिया। ये जो है ये आपके टोटल सिलेबस है। तो इसमें आपके 3-4 चैप्टर्स जो मेन हैं, ठीक है, उस पर आपको फोकस करना है। इसके अलावा हमको पूरे चैप्टर्स पे भी ध्यान देना चाहिए। तो इसमें आप लोगों ने देखा कि जो आपका क्लास 11th में बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट का चैप्टर है वो नहीं स्टडी करना है, डेप्रिसिएशन का चैप्टर्स भी आपको नहीं स्टडी करने हैं, प्रोविजन एंड रिजर्व का चैप्टर है वो भी नहीं पढ़ना है, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स है या इनकम्प्लीट अकाउंटिंग फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, ये चैप्टर्स आपको नहीं पढ़ने हैं, एंड डाटाबेस सिस्टम से रिलेटेड जो चैप्टर्स है वो नहीं पढ़ना है। बाकी आपको सब कुछ पढ़ना है। तो इन चैप्टर्स का हम लोग पूरे अच्छी तरीके से स्टडी करेंगे। धन्यवाद।